नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम साक्षी सिंह है। मैं अमृतसर की रहने वाली हूं। मेरी कहानी बहुत दर्द भरी और मजेदार है। मैं आज अपनी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती हूं। मेरी कहानी जानने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। मैं अभी 26 साल की हूं। 5 साल पहले मेरी शादी जालंधर में हो गई। मेरे पति का नाम अभिषेक है। वो अभी 25 साल के होंगे। उनके घर में मेरी सास, ससुर, एक ननद और मेरी जेठानी और उनके पति रहते थे। शादी के पहले मैं बहुत हॉट और सेक्सी थी। मेरे बडाढ़े बडाढ़े और काले काले बाल, गोरे गोरे और लाल गाल, बडाढ़ी बडाढ़ी आंखें और मेरे सुडोल और सख्त जिस्म तो बहुत हो मस्त थी। चूचियां तो कमाल के थे। ऐसा लगता था देखने पर कि जैसे कोई मैदे के आटे को सान कर उस पे काले और हल्के भूरे रंग की जामुन रख दिया हो। मेरी चूची बहुत ही गोरी और रुई की तरह मुलायम और साथ साथ सख्त और टाइट भी थी। मेरी छूत तो किसी जलते हुए कोयले से काम नहीं थी। मेरी कमसिन छूत बहुत रसीली, बिल्कुल रसीले आम की तरह, और बिल्कुल चिपकी हुई। ऐसे लग रहा था कि अभी इसका सील भी नहीं टूटा होगा। लेकिन मैंने बहुत बार अपनी छूत को अपने चाचा के लड़कों से मरवा चुकी थी। मेरी शादी के बाद मेरे पति ने लगातार मेरी चुदाई करके मेरी छूत को फैला दिया और एक ही साल बाद मेरे एक लडेडी का भी हो गया। लडडी का होने के बाद हमारा खर्चा बढ़ने लगा और मेरे पति कुछ काम नहीं करते थे। वो दिन भर घर पर रहते और जब भी मन करता मेरी चूत को बजाते। मैंने एक दिन अपने पति से कहा, जानू तुम कुछ काम करो। अब हमें पैसे की जरूरत है और कब तक हम किसी के सामने अपना हाथ फैलाएंगे। मेरे पति ने मुझसे कहा, हाँ मैं जल्दी ही कुछ काम ढूंढ लूंगा। थोड़ा दिन बीता। अभिषेक ने एक काम करना शुरू किया, लेकिन पैसे बहुत कम मिलता था। कुछ दिन उन्होंने वहां वो काम किया। धीरे धीरे मेरे बेटा भी बड्डा हो रहा था। उसके परी का भी खर्चा बढ़ने वाला था। अभी तक तो मेरे ससुर जी हमारा खर्चा देते हैं, लेकिन कब वो हमारा खर्चा उठाएंगे। मेरे जेठ जी की नजर बहुत बुरी थी। वो औरतों को केवल चुदाई का सामान समझते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी औरतों को चौदा था कि क्या बताऊं। मेरे जेठ की नजर मेरे ऊपर भी थी, लेकिन अभिषेक हमेशा घर पर ही रहता था, इसलिए उनको मौका नहीं मिल पाता था मुझ पे डोरे डालने को। अगर बात करें जेठ जी की, तो दिखने में स्मार्ट और साथ ही साथ उनके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। उनका काम बहुत तेजी से चल रहा था और खूब पैसे भी आ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे ससुर की मौत हो गई। ससुर के मौत के बाद हमारा खर्चा किसी तरह से पूरा होता था। अभिषेक बहुत मेहनत भी करता, तब भी हमारा खर्चा किसी तरह से चलता। कुछ दिन बाद मेरे जेठ ने बंटवारा कर दिया। अब तो हमारा और भी बुरा हाल हो गया। अभिषेक और ज्यादा पैसे कमाने ले लिए अपने एक दोस्त के साथ दिल्ली चले आए। अब मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ही घर रहते थे। मेरे पति दिल्ली से पैसे भेजते थे और खुद भी कभी चले आते थे। जब वो आते थे तो हम दोनों मिलके खूब चुदाई करते। जितने दिन रहते, हम एक एक दिन 5-6 बार काम कर लेते थे। लेकिन उनके जाने के बाद मेरी चूत में सूखा पड़ी जाता था। कोई मुझे चौदने वाला नहीं रहता था। मेरे पति के परदेश जाने के बाद मेरे जेठ जी ने मुझ पर चांस मारना शुरू कर दिया था। लेकिन मुझे उन्हें देखकर नफरत होती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे पति को नौकरी नहीं दी थी। मैं एक दिन अपने घर के सामने बैठी थी। मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूं, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। मैं समझ गई कि ये मुझे चोदने के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ जी आए और उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे पति को अपने काम में नौकरी दे सकता हूं, लेकिन पहले तुम मेरे लिए कुछ करो, फिर मैं भी तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। मैं समझ गई कि ये मुझे चोदने के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो सकता है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए। मेरे जेठ ने कहा, मैं तो तुम्हारा अकेलापन दूर करना चाहता हूं। तुम्हारे पति को तुम्हारे पास बुला के और तुम कहां रही हो। जो मैं चाहता हूं वो कभी नहीं हो सकता। कुछ देर बाद मेरे जेठ वहां से चले गए। मैंने उनके बातों के बारे में बहुत सोचा, लेकिन मेरे मन उनसे चुदवाने को नहीं कर रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन और बीता। अभिषेक घर आ गया।